दोस्तों, एक साहब अपना वाकया बयान करते हैं कि चंद दिन पहले की बात है कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो मैं रास्ते में आने वाली टायर वर्कशॉप पर रुक गया। रात के 10 बज चुके थे। उस वक्त एक ही लड़का गाड़ी के टायर को पंक्चर लगाने के लिए मौजूद था और मुझसे पहले वहां पर एक ही बंदा मौजूद था जिसकी कार का पंक्चर लगाया जा रहा था। मैं उस दौरान गाड़ी से निकलकर वहां मौजूद कुर्सियों पर बैठ गया। पंक्चर की दुकान का बूढ़ा मालिक पहले से वहां बैठा हुक्का पी रहा था। हुक्का देखते ही मेरी तबीयत बेचैन हो गई और मैंने बेतकल्लुफी से कहा, वाह अंकल, मजा आ गया। मैंने उसके हुक्के को देखते हुए कहा, क्या मैं भी सूटा लगा लूं? वो हंसकर बोला, सत बिस्मिल्लाह। उसने हुक्का मुझे थमा दिया और मैंने पहला ही कश लगाया था कि खांसी का दौरा पड़ गया। वो कहने लगा, पुत्र जी, हुक्का पीना मजदूरों का काम है, ये कोई सिगरेट नहीं है। हुक्के के लिए फेफड़ों में जान होनी चाहिए। अब कौन सी जान अंकल जी? मैंने कहा तो वो मेरी बात समझ गया। वाकई पहले वाली खुराकें और वर्जिशें कहाँ पुत्र जी। उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा था। घनी और भारी मूछें, सीना चौड़ा, बदन कसरती, तहबंद पहना हुआ था। वो बार बार एक लफ्ज बोलता, अल्लाह दी शाना बेखो। लगता था कि ये उसका तकिया कलाम था। उससे बेतकल्लफी शुरू हो गई और पुराना जमाना याद करने लगी। देसी लोगों की देसी बातों में उसने मुझे एक हैरानकुन वाकया सुना दिया। इंतहाई नाकाबिल यकीन वाकया, जिसे सुनकर कोई भी यकीन न करता। ये वाकया उसी की जुबानी सुनी। वो बूढ़ा कहता है कि मैं उस वक्त 10 साल का था। समझ लो कि 70 साल पहले की बात है। मेरे बाप दादा सरगोदा के रहने वाले थे। रब दियां शाना देखो। मेरे दादे की उम्र उस वक्त 100 साल थी जब उसने मुझे ये वाकया सुनाया था। वाकया ये था कि उस इलाके के जिम्मेदारों ने अपनी जमीन पर कुआं खोदने के लिए कुछ मजदूर बुलाए, जो खेतों में कई रोज तक कुआं खोदते रहे। कुआं काफी गहरा हो गया और पानी निकलने के करीब थे कि अचानक एक रोज कुएं की एक जानिब से मिट्टी खिसक कर कुएं में गिर गई और एक मजदूर उसमें दब गया। बाकी मजदूरों ने शोर मचाया, मंसूर मिट्टी तले दब गया है। मिट्टी निकालकर उस मजदूर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब काफी खुदाई करने के बावजूद मंजूर नामी मजदूर ना मिला तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें मुगालता लग गया है, वो मजदूर कहीं चला ना गया हो। इसलिए उन्होंने कुएं में मिट्टी डालकर उसे दोबारा बंद कर दिया, क्योंकि अब उस जगह पर कुआं खोदा नहीं जा सकता था और ना उसको खाली छोड़ा जा सकता था कि कोई अनजाने में उसमें गिरकर हलाक ना हो जाए। यूं ही जिंदगी का पहिया चलता रहा। 25-30 साल बाद वो जिम्मेदार फौत हो गया तो उसकी औलाद ने काफी जमीनें बेच डाली। नए लोग आए तो उन्होंने जमीनें आबाद करने के लिए फसलें काश्त करना शुरू कर दी, तो उन्हें भी एक कुआं खोदने की जरूरत पेश आई। इत्तेफाक से उन्होंने उसी जगह पर कुआं खोदना शुरू कर दिया। ये वही जगह थी जहां पहले कुआं खोदा जा चुका था और एक सालेहा रूनुमा हुआ था। मजदूर जब काफी गहराई तक कुआं खोद चुके तो अचानक उन्हें धोती का कपड़ा मिला, तो वो हैरान हो गए कि इस गहराई में ये धोती कैसी है। दूसरे मजदूर भी परेशान थे। मालकान को बुलाया गया कि खुदाई के दौरान कुएं से धोती मिली है। उन्होंने मजदूरों से कहा कि वो एहतियात से खुदाई करें ताकि देखा जाए कि अगर ये धोती किसी इंसान की थी तो बाकी चीजें भी उसकी हैं या नहीं। उस वक्त तक किसी को भी मालूम नहीं था कि इस जगह पर पहले कभी कुआं खोदकर बंद किया जा चुका है। मजदूरों ने इंतहाई एहतियात के साथ हाथों और बेलचों से खुदाई जारी रखी तो अचानक कुएं के एक जानिब एक छोटी सी सुराख नमूदार हुई जिसमें कोई इंसान लेटा हुआ था। उनकी चीखें निकल गई क्योंकि वो इंसान जिंदा था। उसकी सफेद दाढ़ी उसकी नाक तक बढ़ी हुई थी और सर के बालों से चेहरा छुपा हुआ था। पहले तो वो ये समझे कि शायद ये कोई जिन भूत है, लेकिन जब मजदूरों ने मालकान के साथ मिलकर उस इंसान को हाथ लगाया तो उसके पूरे बदन का गोश्त पिलपिला हो चुका था। उसने जब इतने इंसानों को देखा तो बेहोश हो गया। उसे कुएं से बाहर निकाला गया और पूरे गांव में ये बात फैल गई। किसी समझदार आदमी ने उन्हें ये मशवरा दिया कि इसको रुई में लपेट दे, क्योंकि इस इंसान से हवा और मौसम बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि न जाने ये पता नहीं कब से यहाँ पड़ा हुआ था। उसको 10 दिन तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। रुई में दूध लगाकर उसको चटाया जाता रहा। 10 दिन के बाद जब वो इंसान काफी होश में आ गया
तो उसने इंकिशाफ किया कि बहुत अरसा पहले यहाँ कुआं खोदते हुए वो मट्टी तले दब गया था। पुराने लोगों से जब पूछ-गुछ की गई तो उनमें से एक मजदूर मिल गया जो उस वक्त हादसे के वक्त मौजूद था। उसने तस्दीक की कि हाँ, ऐसा वाकया हुआ था और एक मंसूर हुसैन नामी मजदूर लापता हो गया था। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है कि 35 साल तक मट्टी तले दबा हुआ इंसान जिंदा हो? जिंदा रहने के लिए तो हवा, पानी और खुराक की जरूरत होती है। ये बड़ा हकीकत पसंदाना सवाल था कि आखिर बिना खुराक के, बिना हवा और पानी के कोई शख्स कैसे जमीन की तह में जिंदा रह सकता है? उस आदमी ने सुना तो कहा, मैं ही मंसूर हुसैन हूँ। बस ये मेरे सोने अल्लाह की शान है कि वो पत्थरों में भी मुझको रिज़्क पहुँचाता था। वो मनों हजारों मट्टी तले भी मुझे खुराक पहुँचाता था। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने साल तक मनो मट्टी तले दबा रहा, लेकिन एक बात का मुझे इल्म है कि मैं कभी भूखा नहीं सोया और ना ही मुझे कोई वक्त गुजरने का इल्म है। मैं रोजाना देखता था कि एक गाय सुबह सवेरे आती और अपने थन मेरे सामने कर देती। मैं उसके थनों को मुंह लगाकर दूध पी लेता था। वो दिन में एक बार आया करती थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था और आज उस अल्लाह की शान देखिए कि मैं दुनिया में वापस आ गया हूँ। इस वाक़े के 10 साल बाद मंसूर हुसैन और जिंदा रहा और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। बुजुर्ग ने बताया, इस वाक़े को गुजरे तकरीबन 150-200 साल हो चुके हैं, लेकिन ये वाक़या मुझे अल्लाह की शान की याद दिलाता है। सच कहा है किसी ने कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह जब चाहे जिसे मौत दे और जिसे चाहे जिंदा रखे। बेशक वो इस दुनिया के बनाने वाला और पालने वाला है। वो पत्थर में रहने वाले कीड़े को भी रोजी देता है, वो जंगलों में रहने वाले जानवरों को भी रोजी देता है। उसी तरह से अल्लाह ताला ने मंसूर हुसैन को मनो मट्टी तले रोजी भी फराहम की, उसको रिस्क भी दिया, क्योंकि उसके मरने का जो वक्त अल्लाह ने मुतय्यन किया था वो अभी आया नहीं था। तो दोस्तों, इस तरह के वाक़यात बेशक हमें अल्लाह ताला की वहदानियत का यकीन दिलाते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों के तौर पर ये हमें नजर आते हैं। और वो बूढ़ा फिर से कहने लगा, वेखो अल्लाह दिया शाना, मना मट्टी तले दबिया मंसूर हुसैन एक बारी फिर दुनिया च आ गया। वेखो अल्लाह दिया शाना। तो दोस्तों, बेशक अल्लाह की शान बहुत बुलंद है और वो जब जिसे चाहे पैदा करे, जब जिसे चाहे मौत दे। बेशक ये सब कुछ उसी के हाथ में है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमान अल्लाह। दोस्तों, ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जरूर जाना है। यानी हर इंसान को एक ना एक दिन मौत जरूर आएगी। लेकिन दोस्तों, कभी कभी अल्लाह ताला लोगों की इबरत के लिए, उनके हिदायत के लिए ऐसा कर देता है, जैसे कोई मरने के बाद जिंदा हो गया या कोई मर गया, उसका जनाजा तैयार है और वो अचानक से जी उठता है, यानी जिंदा हो जाता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वाक़यात दुनिया में पेश आती रही हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही वाक़यात पर नजर डालेंगे। इसमें मुर्दे को गुस्ल दे दिया गया था और नमाज़ी जनाजा भी हो गई थी। फिर अचानक अल्लाह की कुदरत से मुर्दा जिंदा हो गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर फख्र करते हैं, सच्चे आशिक रसूल हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस प्यारी से चैनल को सपोर्ट करें। दोस्तों, मुर्दे के जिंदा होने वाला जो पहला मामला हम आपके सामने बयान कर रहे हैं वो शक्कर चौड़ के। दोस्तों, मुर्दे के जिंदा होने का जो पहला वाक़या हम आपके सामने बयान कर रहे हैं वो शक्करगढ़ के नवाई कस्बा ईसा चौक में पेश आया। दोस्तों, जुमे के दिन एक नौजवान लड़के की करंट लगने से मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के की करंट लगने से मौत हुई थी उस लड़के को गुस्ल दे दिया गया और लोगों ने मातम पुरसी भी कर ली। यहाँ तक कि उसका जनाजा भी रात 8:30 बजे तैयार कर दिया गया था और उसकी नमाज़ी जनाजा भी अदा कर दी गई थी।
بس تھوڑی ہی دیر میں لوگ میت کو دفن کرنے ہی والے تھے کہ اتنے میں میت کو پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ میت کو پسینہ آتا دیکھ وہاں پر موجود سارے لوگ حیران ہو گئے۔ ان لوگوں نے فوراً ڈاکٹرز کو بلایا۔ ڈاکٹرز نے جانچ پڑتال کے بعد یہ کنفرم کیا کہ یہ آدمی زندہ ہے۔ وہاں کے سارے لوگ اللہ کا یہ کرشمہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور سب کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو گیا۔ پیاری دوستوں، آپ بھی کامنٹ میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں۔ دوستوں، مردے کے زندہ ہونے کا دوسرا معاملہ پاکستان کے شہر کراچی میں پیش آیا۔ دوستوں، کراچی میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال ہونے کے بعد جب اس کی ماں روتی بلکتی اس کے پاس پہنچی تو وہ آدمی اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے ماں کو سینے سے لگا کر رونے لگا اس کی ماں بھی اپنے بیٹے سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ دوستوں، جی ہاں، یہ سچا واقعہ ہے۔ کراچی میں بھی ایک شخص اس طرح سے زندہ ہو گیا تھا۔ دوستوں، مردہ کے زندہ ہونے کا واقعہ ایسے معاملے کئی بار پیش آ چکے ہیں۔ دوستوں، آج سے 4000 سال پہلے دفن ہوئے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی قبر پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئے اور ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ اس مردے کو زندہ کر دے، تاکہ اللہ اسے زندہ کر دے اور تاکہ ہم اس سے موت کا کچھ حال سن سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے پاس ہی میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کرنے کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ فرما دیا۔ اس کے بعد جب وہ قبر سے باہر نکلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ بڑھاپا تو آپ کے زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نے ندا سنی تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید قیامت قائم ہو چکی ہے، اس لیے ہیبت سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کتنی مدت ہو گئی ہے؟ حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے اس دنیا سے گزرے ہوئے 4000 سال کی مدت ہو چکی ہے، لیکن آج بھی موت کی کرواہٹ ابھی تک مجھ سے دور نہیں ہوئی ہے۔ یعنی دوستوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے، اس سے ہم سب کا واسطہ ضرور پڑنا ہے۔ ہر ایک انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوستوں، آئیے ہم آپ کو ایسے ہی ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ سناتے ہیں۔ دوستوں، قبر وہ مقام ہے جہاں سے لوٹ کر آنا ناممکن ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ جن کو عقل کی آنکھ سے نہیں بلکہ یقین کی آنکھ سے ہی دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جب ایک فیشن کرنے والی لڑکی کو دفن کر دیا گیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کے قبر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں کیسی تھیں؟ پھر ان آوازوں کی داد رسی پر کیسا قدم اٹھایا گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل پورا آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا۔ ایک شخص قبرستان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ ایک شخص قبر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر سے ایسی آواز سنی کہ مجھے نکالو، مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب 1-2 مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے سوچا یہ میرا وہم ہے اور میرا خیال ہے کوئی آواز نہیں، لیکن جب اس نے مسلسل یہی آواز سنی تو اسے یقین ہو گیا۔ چنانچہ قریب ہی ایک بستی تھی، وہ شخص اس بستی میں گیا اور ان لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ آپ لوگ بھی چلیں اور اس آواز کو سنیں۔
चुनाचे कुछ लोग उस आदमी के साथ गए और उन्होंने भी वही आवाजें सुनी और सबने यकीन कर लिया कि सच में ये आवाज कब्र से ही आ रही है। अब यकीन करने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमाए किराम से ये मसला पूछ लिया जाए कि कब्र को खोलना जायज़ भी है या नहीं। चुनाचे वो लोग मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह से कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। मौलवी साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हें उसके ज़िंदा होने का यकीन है तो कब्र खोल लो और उसको बाहर निकाल लो। चुनांचा ये सब लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोल दी। अब जो ही तख्ता हटाया गया तो देखा कि अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है, उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है जल्दी करो, मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ। चुनाचे कुछ लोग फौरन दौड़कर उसके घर से उसके कपड़े ले आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। उस औरत ने उन कपड़ों को पहन लिया और चादर को अपने ऊपर डाल लिया और फिर तेजी से बिजली की तरह अपने कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर वो एक कमरे में छुप गई और उसने अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो भी उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने खुद को कमरे के अंदर कैद कर लिया है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कब्र के अंदर वही शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताकत हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई मजबूत दिल वाला शख्स ही अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर 2-4 आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा तुम कुंडी तो खोलो, हम अंदर आएंगे। चुनाचे उसने कुंडी खोल दी और वो कुछ लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उस औरत के सर पर एक भी बाल नहीं और वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना उस पर बाल ना उस पर खाल, सिर्फ खाली हड्डी है। उन लोगों ने पूछा तेरे बाल कहाँ गए? उसने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और खींचा। इस खींचने के नतीजे में बालों के साथ खाल भी निकल गई। इस वजह से मेरे सर पर ना बाल हैं ना खाल है। इसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो वो इस कदर खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर न आया। न ऊपर का होंठ मौजूद था न नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 दांत सामने जुड़े हुए नजर आ रहे थे। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे होंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होंठों को रंगीन करने के लिए लिपस्टिक लगाकर गैर मर्दों के सामने जाया करती थी। उसकी सजा में मेरे होंठ काट दिए गए, इसलिए मेरे चेहरे पर अब होंठ मौजूद नहीं है। इसके बाद अब उस औरत ने अपने हाथों और पाँवों की उंगलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथों और पाँवों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था। तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। उस औरत से पूछा गया कि तेरे उंगलियों के नाखून कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया, क्योंकि मैं सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी और गैर मर्दों को दिखाती फिरती थी, उनसे छुपाती नहीं थी। इसलिए जैसे ही मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल नोच लिए गए, खींच लिए गए और मेरे होंठ भी काट दिए गए, मेरे नाखून भी खींच दिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है।
چنانچہ لوگوں نے دیکھا تو وہ دوبارہ مر چکی تھی. لوگوں نے اسے دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا، تاکہ دنیا کے لوگ عبرت حاصل کریں. دوستو، اس حکایت میں بہت بڑا درس حیات موجود ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو اور تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو غیر محرم مردوں سے دور رکھے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.